तो स्टार्टिंग करते हैं। fx इज 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। So the statement is find the intervals in which fx is equal to this one is strictly increasing और strictly decreasing। हमें इसके इंटरवल फाइंड करने हैं जिसमें ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। हम सबसे पहले फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। सो एफ डैश एक्स इज क्या आएगा 2, तो एक्स क्यूब का क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर, 3 इंटू 2 दैट इज द 6x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 6x माइनस 36। ओके, तो अगर इसके आगे इसकी कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही हो तो आपको इसको जरूर आगे इसके सिंप्लीफाई करना है। मतलब अगर इसके आगे हमें अगर इस इक्वेशन के फैक्टर बन रहे हैं तो हमें जरूर बनाने हैं। सो यहां पर क्या बनेगा 6 आ जाएगा सभी में से कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 6 तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, अब इसके दो फैक्टर हम क्या बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x। ठीक है, तो ये बन गए 6x माइनस 3। ठीक है, एक फैक्टर यहां से बन जाएगा, x कॉमन, यहां से 2 कॉमन, x प्लस 2। इतना काम हो गया, सिंपल है। ये हमारा एफ डैश एक्स का आंसर आ गया है। तो अब हमें चाहे यहाँ पर आ जाए क्यूबिक इक्वेशन, चाहे इसकी पावर 4 कर दें, कोई भी पावर हो, हमें उसका डेरिवेटिव सोल्व कर कर उसके बनाने हैं फैक्टर। देन हमें उसको इक्वेट करना है जीरो की। जीरो के इक्वेट हमें क्यों करना है, ताकि हम x की वो सभी वैल्यू सोल्व कर सकें जहां से फंक्शन का बिहेवियर चेंज होता है। सो फंक्शन की वैल्यू ये रहेगी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहां से ये तो हो जाएगा 0, एक बार इसको 0 करेंगे। ठीक है, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से फंक्शन की वैल्यू आ गई x की वैल्यू, और यहां से आ गई -2। अब ये दो वैल्यूज हैं, यहीं से हमारे इंटरवल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, तो हम पहले इंटरवल्स बनाते हैं। तो यहां पर होता है 0, सबसे पहले है -2, यहां पर बनेगा और यहां पर कहीं बनेगा 3। ठीक है, तो आपको ये रफली बना लेना है। तो अब हमारे इंटरवल्स ब्रेक हो रहे हैं, ये सभी इंटरवल्स बन रहे हैं। एक इंटरवल है -∞ टू -2, देन -2 टू 3, देन 3 टू ∞। ठीक है, जिस पॉइंट्स पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है वही जो है वो पूरी रियल नंबर लाइन को इंटरवल्स में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, सो अब हमारे पास कौन कौन से इंटरवल हैं, 1 2 3। अब हमें इन तीनों इंटरवल्स में फंक्शन के साइन चेक करने हैं। तो एग्जाम के लिए आप लोगों को सभी के साइंस को ध्यान से चेक करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साइन चेक करने के लिए, सो इन इंटरवल -∞ टू -2। ठीक है, तो डेरिवेटिव का पहले उतार लेते हैं। यहाँ पर डेरिवेटिव हमारा क्या है, तो मैं यहीं पर उतार लेता हूँ एक बार वैल्यू। ठीक है, बार बार हमें यूज़ न यहाँ पर होनी है वैल्यू, तो हम एक बार लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू है डेरिवेटिव की। ठीक है, ओके, सो नाउ अब इसको आपको ध्यान से देखना है। इस इंटरवल में से, यानी कि यहाँ से हम कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं, -2 से छोटी वैल्यू और -∞ के बीच कोई भी वैल्यू मैं चूज कर रहा हूं, -3, कोई भी वैल्यू हो सकती है इस इंटरवल में, वो आपको यहां पर यूज करनी है। और सिर्फ आपको इनके साइन लिखने हैं, सिर्फ साइन लिखने हैं। x की जगह पर मैंने यूज की वैल्यू -3, तो -3 क्या बन गया, -6। ठीक है, ओके, अगेन यहां पर -3 प्लस 2। ठीक है, -3 प्लस 2 क्या आंसर आएगा, -1। तो क्या बन जाएगा, -1। साइन लिख लिए। ओके, यहां पर लगाई वैल्यू -3 माइनस का 6, -3 प्लस 2 माइनस का 1, तो माइनस इंटू माइनस दैट इज द पॉजिटिव। ओवरऑल आंसर हमारा क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। सो मतलब इस इंटरवल में क्या होगा, ग्रेटर देन 0। सो मीन्स दैट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
ओके, तो ऐसा हमें यहां से हर एक इंटरवल में देखना है। तो एक मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं, अगर यहां पर आया है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर इस इंटरवल में आ चुका है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इससे अगले में ऑपोजिट होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अगले में होगा इंक्रीजिंग। तो हम इसे ऐसे उतार लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये हमें तो पेपर के लिए प्रूफ करना है, बट अगर आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है, किसी एक इंटरवल का सोल्व कर लें, बाकी के अल्टरनेटिवली आ जाते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, बट हमें प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, इन द सेकेंड इंटरवल -2 to 3। अब देखिए कोई वैल्यू चूज करते हैं, इनके बीच हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, 0 ली। अब देखते हैं ध्यान से, 0 यहां पर पुट करेंगे, 0 -3, 0 -3 क्या साइन आएगा, -3। अब 0 + 2 रह गया पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, दैट इज द नेगेटिव, सो लेस देन 0, सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। 2 इंटरवल हो गए। ओके, ठीक है, अब इसका जो है आखिरी इंटरवल दैट इज द 3 to ∞। ठीक है, अगले पेज पर करते हैं, f(x) की वैल्यू दोबारा से लिख लेते हैं। f'(x) था हमारा 6 × x -3 × x + 2, और इंटरवल था हमारा 3 to ∞। ठीक है, 3 to ∞। सो f'(x) कोई भी एक वैल्यू यहां से चूज कर लेते हैं, -2, 3, ∞ और -∞। ठीक है, और यहाँ पर हमारा शो हुआ था डिक्रीजिंग, यहाँ पर था इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर हमें चेक करना है, 3 से आगे वैल्यू में लगाता हूँ 4, ये वैल्यू बिल्कुल नहीं यूज करनी, क्योंकि अगर हम यही वैल्यू यूज करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू इस पर तो 0 है। ठीक है ना, जो ये दोनों है ना पॉइंट्स, इनको नहीं यूज करना, प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। सो 4 यहां पर लगाते हैं, 4 - 3 दैट इज 1, दैट इज पॉजिटिव, और 4 + 2 दैट इज आल्सो पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0, सो विच मीन्स दैट f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि अल्टरनेटिव ही ये फंक्शन बनने वाले हैं। तो एंड में आप इसको अलग से भी लिख सकते हैं। तो हम इसको ओवरऑल अब रिजल्ट यहां पर उतारने वाले, हम क्या लिखेंगे, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के दो हैं बने यहां पर इंटरवल। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है, -∞ to -2 यूनियन 3 to ∞। यूनियन हम इन दोनों की लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों इंटरवल्स में ही फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन कौन सा इंटरवल है, -2 to 3। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट होगा। तो प्लीज इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए, और इसके बाद जो आपका 6th है क्वेश्चन, उसको पूरे को सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, उसमें भी सभी प्रॉब्लम ऐसी हैं, और साथ में इस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स को जरूर सोल्व करना है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।